अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक लर्निंग वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वर्कशीट है हमारी उर्दू की वर्कशीट अव्वल क्लास के लिए पार्ट 9। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। बेसिकली मदर्स को बच्चों को जब वो उर्दू करवा रही होती हैं तो उनको बहुत मुश्किल पेश आती है। नो डाउट बच्चा जो है इंग्लिश और मैथ को आसानी से कर लेता है, बट उर्दू उनके लिए थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो बच्चे के लिए कवर नहीं किए जाते बच्चे को। अब यहाँ पे 1 क्लास है तो उसके बहुत सारे हमने ऐसे टॉपिक्स हैं 1 क्लास की शीट्स में जो हमने कवर किए हैं और बच्चे को वो टॉपिक्स आने भी चाहिए। तो उसमें भी एक बड़े मज़े का एक आज का है कि एक छोटा सा एक पैरा सा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं और बच्चे को छोटी सी एक्टिविटी करवाई गई है। तो बच्चा बड़ा इसको पढ़ेगा और क्योंकि वो 1 में है, 1 के एंड में है, तो बच्चा उसको पढ़ना सीख चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए एक हमने एक टॉपिक यहाँ पे कवर किया है, एक्टिविटी है आम की कहानी। अब बच्चे को आम खाना पसंद है, ठीक है। यहाँ आम बना हुआ है। बच्चे से पूछें बच्चों ये आम किस कलर का होता है, बच्चे को कलर भी पता होगा। अब आप इसको स्टार्ट करेंगे कैसे? बच्चों मैं हूँ आम, बताएं मेरे बारे में कुछ ख़ास, फिर मैं मानूँ आपकी बात। अब इसको हम शुरू करते हैं। मेरा रंग डैश होता है। अब बच्चे को पूछें कि बच्चों ये आम जो है ये किस कलर का होता है। बच्चों को रंग फ़ौरन से पता होता है, बच्चा फ़ौरन से बता देगा कि जो रंग है पीला है, ठीक है। आजकल ज़्यादा बेसिक जो है बच्चे को इंग्लिश में कलर सिखाए जाते हैं, कलर नेम उर्दू में कम चीज़ सिखाई जाती है। तो आप उनको बताएं कि येलो को उर्दू में पीला कहते हैं। बच्चा यहाँ पे लिखेगा पीला, पे ये लाम अलिफ ला, पीला, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए, मैं जायके में डैश हूँ। बच्चे ने इसको टेस्ट किया हुआ है, बच्चे को पता है कि वो मीठा है जायके में, तो स्वीट है, मीठा है, वो यहाँ पे मीठा लिखेगा, ठीक हो गया। नीचे आ जाए, मेरे अंदर एक डैश होती है। बच्चा उसको काट के खाएगा या वैसे तो देखेगा उसमें एक गुठली है, तो आप उसे बताएंगे वो गुठली है और वो लिखेगा यहाँ पे गुठली। सब बच्चे मुझे बहुत डैश से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। मैं सब फलों का डैश हूँ, फलों का बादशाह हूँ। आम जो है वो फलों का बादशाह होता है। अब देखिए आम की कहानी बहुत अच्छे अंदाज से बच्चे को करवाई गई है। बच्चा इसको बहुत शौक से करेगा और बच्चे की इमला भी इससे बहुत बेहतर होगी। अब आगे भी बहुत अच्छा सा टॉपिक है। यहाँ पे देखें जी, एक तफहीम है। आयशा एक बहुत प्यारी बच्ची है, वो अव्वल जमात के तलबा है। आयशा को सर्दी की छुट्टियाँ हुई तो वो अपनी नानी अम्मा के गांव रहने के लिए चली गई। नानी अम्मा आयशा को देखकर बहुत खुश हुई। ये अब छोटा सा भी पैरा है और इसी पैरे में से क्या है जी, इसी इबारत में से नीचे क्या है, कुछ सवाल बना दिए गए हैं। बच्चा उसका आंसर करेगा। पहला सवाल है आयशा किस जमात में पढ़ती है। अब इस पैरे को बच्चा पढ़ चुका है और बच्चे को पता है कि आयशा जो है वो किसको कौन सी जमात में, अव्वल जमात में, ठीक हो गया। नीचे आ जाएं, आयशा को कौन सी छुट्टियां हुई। अब देखें यहाँ पे छुट्टियां कौन सी हुई थी, सर्दी की छुट्टियां। नीचे आ जाए, आयशा छुट्टियों में किसके पास रहने के लिए गई, नानी अम्मा के गांव, ठीक हो गया। वो नानी अम्मा के पास रहने के लिए गई। वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, आज के लिए इतना ही। एक पेज इस वर्कशीट का रह चुका है तो वो नेक्स्ट हम इसका पार्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं ये 2 पेज जो हमारी वर्कशीट के आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अहम टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। एक जो है एक कहानी, बच्चे को कहानी गो होना चाहिए। इस लेवल पे बच्चा थोड़ी छोटी मोटी कहानी बनानी आनी चाहिए। और एक तफहीम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है एक छोटा सा तरतीब, अल्फाज की तरतीब का। वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।